ये 10th क्लास। आज मैं आपको बताऊंगी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है आइसो मीन्स सेम, मेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट, सो दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन के केस में आपको पता है कि चार कार्बन एटम होते हैं, तो हाउ वी विल राइट द आइसोमेरिज्म। पहले तो हम क्या करेंगे, सब कार्बन एटम को एक सिंगल चेन में अरेंज करेंगे, फिर हम 3 कार्बन एटम को तो सिंगल में अरेंज करेंगे, एक कार्बन एटम को हम बीच में लिख देंगे, इट्स नेम विल बी, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही आप पेंटेन का भी बना सकते हो आइसोमेरिज्म। पेंटेन के केस में भी आप पहले 5 कार्बन एटम्स को सिंगल चेन में अरेंज करेंगे, देन 4 कार्बन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम एट दी सेकेंड पोजिशन। किसी भी सेकेंड कार्बन एटम पर आप मिथाइल ग्रुप को लगा सकते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2,2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड वन इज 1, 2, 3 कार्बन एटम आप लेंगे, उसके ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, एंड इट्स नेम विल बी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली इन द केस ऑफ हेक्सेन यू कैन राइट द आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आप क्या करेंगे, 6 कार्बन एटम्स को सिंगल चेन में अरेंज करेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, 5 कार्बन एटम लोगे और एक कार्बन एटम को यहाँ अरेंज करोगे। थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड कार्बन एटम पर लगा दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये वाली कार्बन एटम है इसके ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, और लास्ट वन इज कि आप क्या करोगे, 4 कार्बन एटम लेके एक सेकेंड और एक थर्ड कार्बन एटम पर दूसरी कार्बन को अरेंज करोगे। थैंक यू।